अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो प्रोग्राम है पोलन एलर्जी के ऊपर है। आजकल सीज़न भी है, मौसम जब तब्दील हो, मौसम ख़िज़ां या मौसम बहार, यानी कि सर्दी से गर्मी में जाए या गर्मी से सर्दी में आए, तो ये पोलन जो है पाउडर किस्म की चीज़ होती है। और ये पौधे होते हैं, इनमें अफजाइश नस्ल यानी कि रिप्रोडक्शन का एक सिस्टम है। उसको बरकरार रखने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए ये अंडों का कैरियर होता है बेसिकली ये पाउडर। तो वो हवा के ज़रिए इधर से उधर उड़ते हैं और मादा जो फूल है उसको ज़रखेज़ करने के लिए मतलब ट्रैवल करता है। तो उससे जिन लोगों को एलर्जी होती है, एलर्जी होती क्यों है? वो इसलिए होती है कि जिस्म का एक डिफेंस निज़ाम है जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत या क़ुव्वत हयात, वाइटल फोर्स का नाम हम इसे होम्योपैथिक की दुनिया में कहते हैं। तो ये उस पोलन एलर्जी को समझती है कि कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ जिस्म में दाखिल होने की कोशिश कर रही है, यानी कि मिसरीड करती है उसको, जिस्म का जो निज़ाम है उसको मिसरीड करता है और अटैक की सूरत में रिएक्शन देता है या ओवर रिएक्ट करता है, जिससे फिर आँखों से पानी, जलन, खराश, छींके, नाक बंद और इस किस्म के अलामात स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा, ये हवा के ज़रिए ट्रैवल करती है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें चीज़ें होती क्या है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसमें प्रोटीन, जिस तरह एक जानदार में प्रोटीन होते हैं, इसमें भी प्रोटीन शामिल होते हैं। अच्छा, जब ये रिएक्शन देती है क़ुव्वत हयात या मुदाफ़ती निज़ाम हमारा जिस्म का, या इम्यूनिटी जब रिएक्ट करती है तो हिस्टामिन जो हार्मोन है उसकी ओवर प्रोडक्शन हो जाती है और वो रिएक्ट करता है, उसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन पैदा होती है। तो इसके अलावा प्रोटीन्स के अलावा इसमें अमाइनो एसिड जिस तरह अफजाइश नस्ल के लिए ज़रूरी होते हैं, सेल की कंस्ट्रक्शन के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, आपको पता है कि ये एक बहुत बड़ा प्रोटीन है जो चाहिए होता है। एंजाइम होते हैं, एंजाइम जो है वो उस पोलन को या उस अंडे को मादा फूल तक ले के जाने यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बेहतरीन मीडियम कहलाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं पोलन में जो इसको तवानाई देते हैं। लिपिड प्रोफाइल यानी कि लिपिड प्रोफाइल कह दिया मैंने, लिपिड्स यानी कि चिकनाई भी चाहिए होती है, तो वो भी इसमें मौजूद होती है, जो कि बैरूनी जो वॉल होती है फूल की उसकी हिफाजत के लिए उसका काम होता है या उसकी कारकर्दगी इसकी जिम्मेदारी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे होता क्या है? होता ये है कि स्नीजिंग यानी कि छींकें आना स्टार्ट हो जाती हैं, रनी नोज़ या स्टफ़ी नोज़ हो जाती है, यानी कि नज़ला ज़ुकाम हो जाता है आपको, जिसमें नाक जो है वो बहती है पतले पानी की सूरत में, या बाज़ का स्टफ़ी यानी कि मुंजमद भी हो जाती है। आँखों में ख़ारिश पैदा होती है और जलन पैदा होती है। इसके अलावा उससे पानी निकलता है, साथ में खांसी का इशू और थ्रोट इरिटेशन भी होती है, यानी कि थ्रोट इन्फेक्शन या इरिटेशन दोनों हो सकते हैं। फटीक, इंसान थका थका महसूस करता है। तो ये सिम्टम्स हैं। अगर इनको ना ट्रीट किया जाए तो होता क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती, साइनसिस का इशू बन जाता है। आपको पता है कि जब साइनसिस के इशू होते हैं तो ये फ्रंटल साइनसिस, ये नेज़ल कैविटी के साइनसिस हैं, इसमें नज़ला ज़ुकाम बढ़ जाता है जिससे सर दर्द और कीड़े की शिकायत हमेशा रहती है। इसके अलावा एज़मा हो सकता है, यानी कि दमा हो सकता है इंसान को परमानेंट। इसके अलावा पुअर स्लीप होती है कि नींद जो है वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं पाती, तो ये एक इशू हो सकता है। इसको रोकने के लिए प्रिकॉशंस के तौर पर क्या करनी चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि जो विंडोज़ है उसको बंद रखें, ऐसे मौसम में घूमना फिरना बंद कर दें, सन ग्लासेस का इस्तेमाल स्टार्ट कर दें, तो इसको किसी हद तक रोका जा सकता है। फिर भी अगर ये मसला हो तो फिर हम बैठे हैं आपके इलाज के लिए, जिससे हमारा नाम नुक्ता भी चलता है, तो हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, हमें मौले से रब्ता करें। इसके लिए एक टेस्ट है जो कि स्किन एलर्जी टेस्ट कहलाता है, वो ज़रूर करवाएं। उससे प्रॉपर पता चल जाएगा कि एक इंसानी जिस्म में इसके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यून सिस्टम जो है वो रिएक्ट करता है या नहीं करता। जो पहली मेडिसिन है वो एलम सीपा है, प्याज के अरक से बनती है। प्याज जैसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। जब आप प्याज छीलते हैं या कोई खातून को आपने छीलते हुए देखा तो वो अलामात जो आती हैं, आँखों से पानी बहना, आँखों में जलन आना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। अगर ऐसी कंडीशन तो एलम सिफा 30 में इस्तेमाल करवाएं, सुबह दोपहर शाम TDS करवा दें
थोड़े से पानी में 8 से 12 कतरे या 5 से 7 कतरे ओरल मुंह के ज़रिए डायरेक्ट भी ले सकते हैं। आर्सेनिक एल्बम एक अदर मेडिसिन है, 30 में यूज़ करवाइएगा। इसमें बेचैनी साथ में शामिल हो जाती है और सांस की तंगी, जब सांस की तंगी होगी तो बेचैनी होगी। इसके अलावा आँखों से पानी, नज़ला, ज़ुकाम बिल्कुल रहता है साथ। सबाडीला एक अच्छी मेडिसिन है, उसमें छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं। सबाडीला भी 30 में उसी तरह TDS करवाएं। नक्सवामिका 30 में, नक्सवामिका का पेशेंट चिड़चिड़ा होगा, जब पेशेंट चिड़चिड़ापन हो, नाक से पानी बह रहा हो या उसमें इरिटेशन, इचिंग और जलन पैदा हो तो नक्सवामिका को ज़हन में रखें। यूफ्रेजिया 30 में अच्छा काम करेगी, आंखों से पानी निकलती है। यूफ्रेजिया की एक और प्रॉपर्टी है कि ये रोशनी से हसासियत होती है आंखों को, यानी कि सेंसिटिविटी है रोशनी से, लाइट से। आंखों में लाइट पड़ती है तो उससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं। तो आप देख रहे हैं AJ हेल्थ TV। सामने राइट टॉप कॉर्नर पर लोगो मेरा डिस्प्ले हो रहा है। आप YouTube पे आसानी से हमें सर्च कर सकते हैं, सिर्फ गूगल पे या YouTube पे लिख दें AJ हेल्थ TV तो विंडो सामने आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि दूसरों के लोगों से आप ये शेयर कर सकें। और दुआ में याद रखें, इट इज़ टाइम टू साइनिंग ऑफ मी डॉक्टर खिलल जावेद AJ हेल्थ TV से इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू।